हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। यह एक मोरल स्टोरी भी है जिसमें कि आप इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी में मीनिंग जानेंगे। इसके साथ ही वर्ड मीनिंग्स एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टॉपिक है द फॉक्स इनविटेशन। फॉक्स मतलब कि लोमड़ी, इनविटेशन यानी आमंत्रण। इसका अर्थ हुआ लोमड़ी का आमंत्रण। अ क्रो एंड अ डियर लिव्ड इन अ जंगल। एक कौवा और एक हिरन जंगल में रहता था। एंड वेयर गुड फ्रेंड्स, और अच्छे दोस्त थे, यानी वे अच्छे दोस्त थे। इन दैट जंगल, उस जंगल में लिव्ड अ कनिंग फॉक्स टू। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ प्लान्स टू गेट द डियर इनटू ट्रबल। वह सोचा करता था प्लान्स के बारे में, यानी योजना के बारे में। किस चीज़ का योजना रहता था कि टू गेट द डियर इनटू ट्रबल। ट्रबल मतलब परेशानी, कि हिरन को कैसे परेशानियों में डाला जाए। फाइनली यानी अंत में द फॉक्स सक्सेसफुली कन्विंस्ड द डियर टू अकम्पनी हिम टू बी बार्ले फील्ड। फाइनली इसका अर्थ हुआ अंत में। वन डे यानी एक दिन द फॉक्स सक्सेसफुली कन्विंस्ड, लोमड़ी ने सफलतापूर्वक राजी कर लिया द डियर यानी हिरन को टू अकम्पनी हिम टू अ बार्ले फील्ड। अकम्पनी का अर्थ होता है साथ, बार्ले यानी कि जौ, फील्ड यानी कि खेत। तो क्या चीज़ के लिए राज़ी कर लिया कि साथ में वे जौ का फील्ड जाएंगे। इस सेंटेंस को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि अंत में एक दिन लोमड़ी ने सफलतापूर्वक राज़ी कर लिया डियर को साथ में जौ के खेत ले जाने के लिए। The deer failed to realize that men were working in that field. Deer यानी कि हिरन रियलाइज करने में यानी अनुभव करने में फेल रहा, यानी असक्षम रहा या सफल नहीं रहा कि उसी फील्ड में, उसी खेत में आदमी काम कर रहे थे। The men caught the deer. आदमी ने यानी व्यक्ति ने डियर को, हिरन को पकड़ लिया। द फॉक्स वॉज ओवरजॉयड। अब लोमड़ी खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसका तो मकसद ही था डियर को ट्रबल में यानी कि परेशानी में डालने का, जो कि यहाँ उसका मकसद पूरा हो गया। ही हिड बिहाइंड अ ट्री। वह, बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे, वह पेड़ के पीछे छिप गया। एंड वेटेड फॉर द मैन टू मेक अ मील ऑफ द डियर। और जाल में फंसे हिरन को भोजन बनाने के लिए लोगों का इंतज़ार किया। ठीक है, तो मीनवाइल का अर्थ होता है इसी दौरान। इसी दौरान द क्रो सॉ द डियर ट्रैप्ड इन द नेट। इसी दौरान कौवे ने हिरन को देखा कि वह जाल में फंसा हुआ था। इट फ्ल्यू डाउन, यह उड़ के नीचे आया। एंड ऑफर्ड यानी और प्रस्ताव दिया द डियर यानी हिरन को एन इनक्रेडिबल आइडिया। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, आइडिया यानी कि विचार।
तो इस सेंटेंस को हम लोग फिर से देखते हैं कि यह उड़कर नीचे आया और एक अविश्वसनीय विचार प्रस्तुत किया। द डियर प्रिटेंडेड टू बी डेड। प्रिटेंडेड का मतलब होता है नाटक करना। तो हिरन ने मृत होने का यानी मरे हुए होने का नाटक किया। एंड द मेन कट द नेट टू टेक इट आउट। और व्यक्ति ने नेट को यानी कि जाल को काट दिया इसे बाहर निकालने के लिए। एज सून एज द डियर वॉज आउट ऑफ द नेट। जैसे ही हिरन नेट से यानी जाल से बाहर आया, ही गॉट अप, वह उठ गया, एंड ran अवे, और वह वहाँ से भाग गया। तो यह स्टोरी था। इसका मोरल हम लोग देखते हैं कि नेवर ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर यानी अजनबी, नेवर मतलब कभी नहीं, ट्रस्ट मतलब विश्वास, एंड एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन। एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना, इन्विटेशन का अर्थ होता है आमंत्रण। तो इस सेंटेंस को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। इस सेंटेंस का अर्थ है कि अजनबी पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए और उसके आमंत्रण को स्वीकार नहीं करनी चाहिए। सो दिस वॉज द स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।